तो अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं और उसे आप मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो एंड आपको नहीं पता कि मुझे आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको कौन से स्टॉक लेने चाहिए, आपको कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक मॉडल पोर्टफोलियो बना के देने वाला हूँ कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होंगे तो मैं उसे कौन से स्टॉक्स में लगाऊंगा। मैं पर्सनली किन स्टॉक्स में लगाता, मैं वो पोर्टफोलियो आपको बना के दे रहा हूँ आज। तो ये वीडियो 2 पार्ट में रहेगी। इस पहले पार्ट में मैं आपको 2 स्टॉक के नाम बताऊंगा एंड दूसरे पार्ट में आपको 3 स्टॉक के नाम बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बहुत क्लियरिफाई करना चाहता हूँ कि ना, ये वीडियो को जनरल पर्पस के लिए मत लीजिएगा। मैंने इसके पीछे काफ़ी रिसर्च करी है, काफ़ी अच्छे स्टॉक मैंने पिक किए हैं एंड आप किसी भी स्टॉक को अपने लेवल पर कंपेयर कर लेना है। फंडामेंटली, फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट में सब बहुत अच्छे स्टॉक हैं एंड सब ऐसे सेक्टर से स्टॉक मैंने लिए हैं जिनमें 20% कैगर आ सकती है एंड फ्यूचर में इन्हीं का फ्यूचर रहेगा। तो मैंने मेनली ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए चूज़ किया जिनको ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के साथ थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए। तो मैंने थोड़े बड़े प्लेयर और थोड़े स्मॉल कैप स्टॉक भी इसमें चूज़ किए हैं। तो इस वीडियो में ना मैं आपको अपने पूरे जो भी मैं स्टॉक लिया हूँ, मैं लेता, उसे मैं आपको बताऊँगा। उसके पीछे का क्लियर लॉजिक दूंगा कि मैं क्यों बाय करता। एंड अगर आपको किसी स्टॉक के ऊपर डिटेल रिसर्च चाहिए तो आप मुझे कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख देना। मैं समझ जाऊँगा कि आपको उसके ऊपर रिसर्च चाहिए, तो मैं उसके ऊपर अच्छे से एक डिटेल रिसर्च उस पर बना दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा जो पहला स्टॉक है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ मेनली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की एंड ये मेनली, अगर मैं इसका मेनली काम बताता हूँ तो ये कंपनी खुद कोई ब्रांड सेल नहीं करती, ठीक है। इनका खुद का कोई ब्रांड नहीं है जिसके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट सेल करते हो। ये दूसरे कंपनीज़ के लिए प्रोडक्ट बनाने का काम करती हैं। जैसे अगर आपने सुन रखा होगा कि जैसे होता है ना कि जैसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो खुद तो सामान थोड़ी ना बनाते हैं, वो किसी स्मॉल कंपनी से सामान बनवाते हैं और उसको अपने ब्रांड लेबल लगा के उसका प्राइस बढ़ा के अपने नाम से बेचने लगते हैं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ ये ऐसी कंपनी है जो कि दूसरी कंपनीज़ के लिए प्रोडक्ट बनाने का काम करती हैं। जैसे क्या क्या बनाते हैं, ये मोबाइल फ़ोन्स बनाते हैं, LED TV बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं, लाइटनिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, घर के जितने भी अप्लाइंसेस वाले काम होते हैं ये सारे बनाने का काम करते हैं। एंड इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जो भी ब्रांड की चीज़ अप्लाइंसेस घर में यूज़ करते हो, कौन सी AC यूज़ करते हो, कौन सी वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो, एंड इसकी 90% चांस है कि उसे शायद डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ ने ही बनाया होगा, क्योंकि ये काफ़ी मार्केट लीडर में आते हैं। एंड सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करते, किसी बनाने का काम नहीं करते, उसके साथ साथ ये डिज़ाइन करते हैं। ये प्रोडक्ट को खुद डिज़ाइन करते हैं, उसकी खुद सोर्सिंग करते हैं, उसकी क्वालिटी टेस्ट करते हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं एंड इवन लॉजिस्टिक का भी काम ही करते हैं। तो आप सिर्फ ना डिक्सन टेक्नोलॉजी को एज ए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मत देखिए कि बस ये बड़ी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बना के दे देते हैं और उनको पैसे मिल जाते हैं, ऐसा नहीं। ये खुद भी प्रोडक्ट को खुद डिज़ाइन भी करते हैं, खुद उसके लिए सोर्सेज मतलब उसके पूरे रॉ मटेरियल खुद मंगाते हैं, उसकी क्वालिटी टेस्ट भी करते हैं, उस सामान को पैकेजिंग का भी काम करते हैं और उसे लॉजिस्टिक उसको कहाँ भेजना उस चीज़ों का भी ये ध्यान रखते हैं। डिक्सन का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजबूत पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि ये ODM है। इसका मतलब ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ चीज़ों को असेंबल नहीं करते हैं, ये चीज़ों को खुद बनाते हैं। हम लोग बहुत सारी कंपनीज देखते हैं कि वो सिर्फ असेंबलिंग का काम करती हैं, लेकिन नहीं, ये स्टार्टिंग से लेके एंड प्रोडक्ट बनाने का खुद काम करते हैं। एंड इनके बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में हैं, बहुत मल्टीपल लोकेशन पे लोकेटेड हैं। जैसे कुछ प्लांट्स नोएडा में लोकेटेड हैं, कुछ तिरुपति में हैं। इसी तरह ये बहुत बड़े लेवल पे इंडिया में फैली हुई कंपनी है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जो वर्ल्ड लेवल की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनी इनका बहुत अच्छे लेवल पे टाई अप है। जैसे आपने Xiaomi का नाम सुना होगा, जितने भी Xiaomi का आप फ़ोन यूज़ करते हो उसे बनाने का काम डिक्सन टेक्नोलॉजी करती है। बीटल नाम की कंपनी, उसके लिए सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग काम ये करते हैं। रेक्सम करके कंपनी जो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यही करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जैसे जैसे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जाएगी, एंड आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़नी ही है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ते जा रहे हैं। आप खुद देखो, जहाँ आज से 10 साल पहले कितने घरों में AC होता था, लेकिन अब कितने ज़्यादा घरों में AC होने लगे, कितने घरों में TV होने लगी, फ्रिज होने लगी। तो आप खुद समझो कि धीरे धीरे ना, जैसे जैसे अब मिडिल क्लास की इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे अब जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बढ़ेगी। एंड जब डिमांड बढ़ेगी तो उनको उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। उनको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो जो कंपनी से सबसे अच्छे प्लेयर को ढूंढेंगे, एंड सबसे अच्छे प्लेयर में कौन आते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज आती है। तो उनको तो प्रोडक्ट फ़ायदा मिलना ही है, क्योंकि जब पूरी मार्केट ग्रो होगी तो उसका जो सबसे अच्छा प्लेयर उसे तो ग्रो होना ही है। तो जैसे जैसे मेक इन इंडिया बढ़ रहा है वैसे वैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब आप भी जानते हो कि जब China + 1 पॉलिसी के तहत कि हम लोग अब एक अल्टरनेटिव ढूंढने मैन्युफैक्चरिंग का, कि वर्ल्ड लेवल पे जितने भी बड़ी कंपनी हैं वो एक अल्टरनेटिव ढूंढने की चाइना पे डिपेंडेंसी हम हटा के दूसरी और देशों पे से भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करा सकें, जिससे उनको प्राइस की थोड़ा स्टेबिलिटी मिल सके। तो उसके लिए भी अब डिक्सन काफ़ी अच्छे पोजीशन पे खड़ी हुई है, क्योंकि ऐसा है ना कि अब जब आप चाइना से हटाओगे तो आप कोई ऐसी कंपनी को ही प्रोडक्ट बनाने के लिए दोगे जिसका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड हो। एंड डिक्सन टेक्नोलॉजी इस लेवल में बहुत अच्छे लेवल पर अपने को मेंटेन करके रखी है।
काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, काफ़ी अच्छा मार्केट सेगमेंट में कंट्रोल करके रखी है। तो ना डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक बैक एंड का काम करने वाली कंपनी है। आप इसे मे बी से आप डायरेक्ट नहीं जानते हो क्योंकि इनका डायरेक्ट कोई ब्रांड नहीं है, बट ये एक बैक एंड वर्क जितना होता है वो सारा ही संभालती है। तो ये ना ऐसा होता है ना कि जैसे किसी भी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम आता है तो उस सेक्टर में जो बड़ी कंपनी जिनको सब जानते हैं उसमें तो सबको फायदा होता है, लेकिन मेन जो प्लेयर होते हैं ना वो उनसे हट के जो सेकेंडरी कंपनीज होती हैं जो उन चीज़ों को बनाने का काम करती हैं वो ज़्यादा फायदा बनाती हैं, वो ज़्यादा पैसे ग्रो करती हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजी को चूज किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे ग्रो होगा। 15 से 20% की इसमें कैगर की ग्रोथ आती रहेगी, तो इसमें बेट करना सही रहेगा। तो ये थी हमारा आज का पहला स्टॉक। अब मेरा दूसरा स्टॉक एकदम ही डिफरेंट सेगमेंट से। इससे पहले आप मुझे बताइए कि आपको ये यकीन है कि जो इंडिया में ईवी का कॉन्सेप्ट आएगा, ईवी कार बहुत जल्दी आने वाली है। जैसे कि आपने 2 व्हीलर में देखा कि उसमें ईवी का बहुत अच्छा पेनिट्रेशन हो चुका है, लेकिन अभी भी 4 व्हीलर में नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ईवी सच में इंडिया में ईवी जो 4 व्हीलर है वो सच में आ पाएगी? मुझे तो लगता है हाँ आएगी, क्योंकि जो वर्ल्ड लेवल से अगर आप कंपेयर करो, जैसे अभी यूएसए देखो टेस्ला कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, तो इंडिया में भी मुझे ऐसा लगता है कि ना इंडिया में ईवी की काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि ये हमारी नेसेसिटी बनेगी। क्योंकि जैसे जैसे अब हम कन्वेंशनल सोर्सेज से हमें अपनी डिपेंडेंसी कम करके हमको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है एंड अपना पोल्यूशन कम करना है, तो उसके लिए हमें रिन्यूएबल सोर्सेज का शिफ्ट होना पड़ेगा। तो उसमें और हमको अपनी जो पेट्रोलियम की डिपेंडेंसी है उसे कम करना है, तो उसके लिए हमें ईवी की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो एज अ ब्रॉड लेवल देखोगे इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है। तो इस सेगमेंट में अब कार बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग वाले तो अलग हैं, लेकिन उस ईवी में ना एक सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट काम प्ले करता है। हम लोग की जो अब तक ट्रेडिशनल कार्स हैं उसमें सॉफ्टवेयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अब जो ईवी का गाड़ी बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो बनते हैं उनमें ना सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर ही पूरी गाड़ी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो KPIT टेक्नोलॉजी जो कंपनी है वो मेनली फोकस करती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे। सिंपल मैं बताता हूँ तो ये कंपनी कार के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। एंड आजकल की कार सिर्फ मशीन नहीं रह गई, ठीक है। हम लोग अब कार को एक सिर्फ सिंपल मशीन की तरह कंसिडर करो तो ऐसा नहीं। एंड ऐसा कहा जा सकता है कि हमारी जो कार है बहुत स्मार्ट कार्स बन चुकी हैं, चलता फिरता काइंड ऑफ कंप्यूटर है। मतलब इतने ज़्यादा फीचर्स आ चुके हैं कार में कि जो कि पहले के लोगों को बताओ तो लोग कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कि हाँ कार्स में इतने फीचर आ चुके हैं। अब बात करते हैं कि KPIT काम क्या करती है। सबसे पहले ये ईवीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं, ठीक है। ऑटोनोमस ड्राइविंग की तरफ भी काम कर रहे हैं। ऑटोनोमस ड्राइविंग का मतलब क्या होता है? सेल्फ ड्राइविंग। जैसे कि टेस्ला में क्या है कि आप बस उसमें बैठे रहो, कार अपने आप ड्राइव होती रहेगी। वही कॉन्सेप्ट ये इंडिया में लाना चाहते हैं। वैसे सॉफ्टवेयर खुद बना रहे हैं, तो सेल्फ ड्राइविंग की तरफ भी काफ़ी काम कर रहे हैं। कनेक्टेड कार मतलब जब सेल्फ ड्राइविंग होगी तो कार को एक दूसरे से कनेक्ट होना होगा, जिससे उसे पता रहे कि हाँ कि आगे कोई कार है, पीछे कोई कार है। उन चीज़ों के लिए कनेक्शन के लिए काफ़ी ये एक से पूरा एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं एंड व्हीकल के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने का काम कर रहे हैं। मतलब इसका ये है कि अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ, जो फ्यूचर में जितनी कार होने वाली है ना, उनका हार्डवेयर जो होगा वो तो ओरिजिनल जो हमारे जैसे टाटा मोटर्स है, महिंद्रा, ये सब बनाएंगे, लेकिन उसका जो ब्रेन बनाने वाली है ना, जो उसका सॉफ्टवेयर बनाने वाले, वो हमारी KPIT टेक्नोलॉजी होगी। इसके लिए इसका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है। एंड सबसे बढ़िया बात इसमें ये है ना, ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। इसके जो क्लाइंट हैं और इसके जो इंजीनियरिंग सेंटर है जहाँ पे अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, वो ग्लोबली लोकेटेड है। इनका जो सेंटर्स हैं वो यूरोप में है, USA में है, जापान में है, चाइना में है। तो इससे हमें पता चलता है कि कंपनी ग्लोबल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। करंटली कंपनी के 11,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब 11,000 से ज़्यादा लोग इस कंपनी में काम करते हैं, जिनका मेन फोकस क्या है कि मोबिलिटी मतलब कार्स का फ्यूचर बिल्ड करना है, कि ऐसी कार बनाए जो कि फ्यूचर के लिए रेडी हो, जो कि खुद सेल्फ ड्राइविंग हो, जिनके सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे हों, उन चीज़ों पर ये काम कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे जैसे अब क्या होगा कि EV का अडॉप्शन बढ़ता जा रहा है, एंड जैसे EV का अडॉप्शन बढ़ता जाएगा, लोगों को EV की तरफ और लोगों का पॉजिटिव व्यू आएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि ये कार और स्मार्ट होती जाएंगी। क्योंकि EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में क्या होता है, सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या होगा, कार और स्मार्ट होती जाएंगी और वहाँ पे अब लोगों को ऐसी कंपनी चाहिए होंगी जो कि इसमें बहुत अच्छे लेवल पे उस पोजीशन हो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सके। वहाँ पे KPIT आती है। KPIT का काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फंडामेंटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी, इसके लगभग 17-18 क्वार्टर्स, इसका एक भी ऐसा नहीं हुआ कि एक भी क्वार्टर में इनका रेवेन्यू कम हुआ, लगातार इनका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इसे खुद जाकर रिसर्च करिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने इस कंपनी को क्यों रिकमेंड किया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर EV का है तो आपको इस कंपनी में ज़रूर बेट करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको ज़रूर इस कंपनी में बेट करना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के 2 स्टॉक। पहला था डिक्सन टेक्नोलॉजी, दूसरा था KPIT टेक्नोलॉजी, जो मुझे लगता है कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में काम कर रही हैं। इन कंपनी में ना आप 20% से ज़्यादा
कैगर की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। मैं कोई एकदम छोटी कंपनी आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसी कंपनी बता रहा हूँ जिसके ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हैं, पूरा सेगमेंट अच्छे लेवल पे ग्रो होने वाला है, और उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, जो सबसे अच्छा प्लेयर है, वही मैं आपको बताने ट्राई कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो मैंने आपको 2 स्टॉक बता दिए, बाकी 3 स्टॉक मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लगाओ मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी है, कुछ सिखाया आपको, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपको इशू हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपकी इसमें हेल्प कर दूंगा। स्टॉक मार्केट रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए दिस इज अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।